अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2023 और दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, जब कोई इंसान इस दुनिया से रवाना होता है, किसी भी मज़हब के साथ उसका तल्लुक़ हो या किसी भी मुआशरे के साथ तल्लुक़ हो, उसके जो अजीज़ व अक़ारब हैं उसको आखिरी बार सफ़र आखिरत में जुदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। आज हमारा एक हमसाया बहुत ही नाइस शख्स जो कोरिया से ताल्लुक़ रखता था, जिस वक्त बाहर उससे मुलाकात होती वो कहता था कि भी आप पाकिस्तानी हैं और आप ये, तो वहाँ हमेशा जाने का उसके साथ गपशप करने का मौका मिलना। तो उसकी आज आखिरी जो रस्म इस दुनिया से जाने की या सफ़र आखिरत वो आपको दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे। ये हाउप्टफ्रीडहोफ, ये सारा हाउप्टफ्रीडहोफ है फ्रैंकफर्ट का, और वो सामने आप देखें लोग किस तरह अपने किसी प्यारे के आखिरी सफ़र आखिरत में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये मंज़र है एक कोरियन जो क्रिश्चियन, उसका सफ़र आखिरत। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि हम अपने जो मुसलमान दुनिया में कहीं भी बसते हैं वो कैसे अपने करीबी अजीज़ों को, अपने प्यारों को अलविदा करते हैं इस दुनिया से। ये मंज़र अभी थोड़ा लाइव करीब चल के देखेंगे किस तरह इनको ज़मीन के हवाले किया जाता है। और फिर उसके बाद अगले साथ दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि हमारा मुसलमानों का क्या तरीक़ है कि जब कोई प्यारा इस दुनिया से जाता है तो कैसे हम सारे उसको ना सिर्फ ये है कि अलविदा करने आते हैं, बल्कि वो उनका ज़िक्र खैर, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बयान करते हैं, ताकि जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकें उनकी खूबियों से। देखें जिस तरह हम मुसलमानों में यह एक तरीक़ा है कि आखिरी सफ़र में वो लोग जो उनके चाहने वाले करीबी वो शामिल होते हैं कसरत से। इसी तरह क्रिश्चियन मज़हब या कोरियन, ये कोरियन थे बेसिकली, इनका हमारी बिल्डिंग में अरसा दराज से अक्सर टाकरा रहता था बच्चों के साथ। एक बात बड़ी क्लियर है कि इंसान का कोई करीबी रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, लेकिन दूर हो उसका, और एक शख्स जिससे आपको कोई तल्लुक़ नहीं, सिर्फ आप रोज़ाना मिलते हो, कितना ज़्यादा जज्बाती लगाव हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि आगे जो उसके करीबी फैमिली मेम्बरान हैं उन्होंने कोई ताबूत नहीं पकड़ा हुआ, बस उनकी एक तस्वीर उनके बेटे ने जो साथ पकड़ी हुई है, साथ साथ जो है वो लेके अभी पहुंचेंगे आखिर पे, फिर वहाँ देखेंगे इस वन। जी ये है वो जो हमारे हमसाए जो कोरियन थे, इनकी वफ़ात हुई और पूरी फैमिली अब जा रही। ये मनाजर, ये हाउप्टफ्रीडहोफ यानी मेन जो कब्रिस्तान है फ्रैंकफर्ट के अंदर। और सुनने में यह आया है कि ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इतने बड़े रकबे पे है कि जर्मनी भर में शायद दूसरे नंबर का ये बड़ा तरीन कब्रिस्तान है। कई दर्जनों एकड़ ज़मीन पे ये फैला हुआ है। पुराने लोग भी यहाँ मदफून हैं और नए नए भी। बहरहाल कब्रिस्तान ही होता है, हाँ वो छोटा हो या बड़ा हो, जिनका कोई अजीज़ इस दुनिया से जा रहा होता है पता तो उसी को लगता है। आप इस साइड पे नज़र डालें तो छोटी छोटी कब्रें आपको नज़र आती हैं। ये लोग अपनी एक निशानी के तौर पे यहाँ बाज़ कब्रें बनाते। फिर आगे ये देखें अगला हिस्सा, वहाँ भी नाम लगे हुए हैं और कोई वईद नहीं कि 100 साल पुराने बाज़ इसमें नाम हों। ये है कोरियन कल्चर के हिसाब से या उनके मज़हब के मुताबिक एक तदफीन, ये कोरियन फौत होते हैं। या तादाद देखें किस तरह कसरत से लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत लंबी तादाद।
너희 영과 함께 아멘. 하나님 감사합니다. चंद दिन पहले तक जो इंसान हमारे नज़रों के सामने रोज़ाना अपने पालतू कुत्ते के साथ घूमता नज़र आता, लिफ्ट के अंदर सलाम करता, बच्चों को प्यार करता, और आज अचानक किस जगह पे कब्रिस्तान में छोटा सा एक सुराख करके ज़मीन में उसकी बॉडी को राख बना के उसमें दबाया जा रहा है। अगर इंसान हकीकत में देखे, हर इंसान जो है उसका अंजाम जो है वो यही ज़मीन है, लेकिन इंसान भूला रहता है। पहले भी आपको दिखाया हुआ है, ये वो बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर बाज़ यहाँ पे सेरेमनी करते हैं आखिरी जो फारर या कुछ चर्च के हिसाब से, और बाज़ अपने अपने, ये आज का जो प्रोग्राम था ये ना कोरियानी से किसी चर्च में किया था।